3 नवंबर 1988 पूरा मालदीव सो रहा था। तभी नकाबपोश और हथियारबंद आतंकी राजधानी माले की सड़कों पर थे और वो हर तरफ गोलियां चला रहे थे और हर किसी को गोली मार रहे थे। ये वो वक्त था जब वहां की मौजूदा सरकार का तख्तापलट करने के लिए एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर आतंकियों ने एक प्लान रचा मौजूदा गयूम सरकार को तख्ता से उखाड़ फेंकने का। और आज कहानी भारतीय सेना के उस पराक्रम की जिसने मालदीव की सरकार को न सिर्फ बचाया बल्कि मालदीव की राष्ट्रपति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। बात 1988 की है। मालदीव तब बुरी तरह से संकट में था। नवंबर का महीना था और मालदीव की राजधानी में खुलेआम आतंकी घूम रहे थे। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे मामून अब्दुल गयूम। गयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे थे। उन्हें पहले डिफेंस मिनिस्टर के घर ले जाया गया और फिर वहां से उन्हें एक सेफ हाउस में उनके परिवार के साथ उन्हें शिफ्ट किया गया। तब मालदीव ने अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आया। अमेरिका ने कहा कि उसे आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। ब्रिटेन ने कहा कि वो भारत से मदद मांगे, जबकि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने अपनी सेनाओं की इनकैपेबिलिटी का हवाला देकर मदद देने से इनकार कर दिया। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद के लिए सबसे पहले सेना भेजी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम जो कैद से भागने में सफल रहे थे, उनका संदेश भारत को मिला और भारत ने मदद के लिए तुरंत मीटिंग बुलाई और तब पैराट्रूपर्स और नौसैनिकों की मदद से मालदीव को भारत ने आजाद कराया था। अनुरोध के महज कुछ घंटों के बाद ही भारतीय सेना रवाना हो गई थी मालदीव के लिए और पूरी दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में 6ठी बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के साथ आगरा एयरफोर्स स्टेशन से उसने उड़ान भरी थी और इस विमान ने 2000 किलोमीटर का सफर नॉनस्टॉप तय किया था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि भारत मालदीव की हेल्प करने के लिए निकल चुका है। जैसे ही भारतीय प्लेन आधे रास्ते पहुंचा, तब सबको इस बात का अंदेशा था कि जैसे ही विद्रोहियों को पता चलेगा कि भारत आ रहा है तो वो सचेत हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ही ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान पास में आ गया, जिसके बाद ये जानकारी पूरी दुनिया को पता चल गई कि भारत मालदीव की मदद करने के लिए निकल पड़ा है। इस तख्तापलट के पीछे थे एक मालदीव के रिच बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी, पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तामिल इलाम ग्रुप के आतंकी और इसके अलावा पीपुल्स मजलिस मालदीव के यूनिक मेरॉल लेजिस्लेटिव बॉडी के अध्यक्ष नासिर। ये तीनों वो थे जो चाहते थे मौजूदा सरकार को उखाड़कर फेंकना, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पराक्रम के आगे इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। भारतीय पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस दे दिया। कुछ भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन्हें फिर सरकार को सौंप दिया गया। इसके अलावा जो इस पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के अध्यक्ष थे वो मालदीव छोड़कर भाग रहे थे, तो नौसेना ने उन्हें अरब सागर में ही मार गिराया और इसके बाद उनके कैद में मालदीव के जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें भी रेस्क्यू कर दिया गया था। पड़ोसी देश मालदीव भले ही इस एहसान को भूल गया हो, लेकिन 1988 का जब भी जिक्र आता है तब भारत की गई ये मदद मालदीव की पीढ़ियां याद रखती हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद से उसे मान्यता देने और देश के राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत सबसे पहले था और मालदीव को बचाने में भी भारत सबसे ऊपर था। उस वक्त के ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि भारतीय सेना के पास मालदीव का मैप नहीं था। ऐसे में न तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी थी और न ही सही मैप था। ऐसे में टूरिस्ट मैप की मदद से भारतीय सेना ने तब मालदीव की मदद की और आतंकियों से मालदीव को आजाद कराया था। आपको बता दें कि मौजूदा घटनाएं भले ही किसी तरफ इशारा कर रही हों, लेकिन भारत का ये एहसान जिंदगी भर मालदीव पर रहेगा और मालदीव कभी भी इस एहसान को चुका नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।